आज के सेशन में हम स्टार्ट करने चल रहे हैं डीएनए ब्लॉक एलिमेंट। इंपॉर्टेंट है, हाई वेटेज चैप्टर है, आपके एग्जाम में खूब भर भर के सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, इसके बाद स्टार्ट करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर आप समझिए तो देखिए, सेंटर में ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में पाया जाता है पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अराउंड ये सेल बने हुए हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें, जो ये सबसे बाहर सेल देख रहे हैं, इसे अल्टीमेट सेल बोलते हैं, अल्टीमेट सेल, या इसी को बोलते हैं बैलेंस सेल। इसके अंदर वाला जो सेल आप देख रहे हैं, ये है पेनल्टीमेट सेल, पेनल्टीमेट सेल। और इसके और अंदर आप चलिए तो इसे बोलते हैं प्री पेनल्टीमेट सेल। ये जो सबसे बाहर का सेल है, ये है N, और इसके अंदर आइए तो ये हो रहा है N-1, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन इसी पेनल्टीमेट सेल में आएगा डी ब्लॉक का। किसका? डी ब्लॉक का। डी ब्लॉक का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? पेनल्टीमेट सेल यानी N-1 में। ठीक, तभी उसको हम डी ब्लॉक में रखेंगे उस एलिमेंट को। और अगर हम बात करें, ये N है, ये N-1 है, और इसके अंदर चलिए तो ये है N-2, यानी जिसको आप बोल रहे हैं प्री पेनल्टीमेट सेल, वो है N-2, और लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा तो उसे हो जाएगा एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्या हो जाएगा? एफ ब्लॉक एलिमेंट। यानी एफ ब्लॉक एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? प्री पेनल्टीमेट सेल में। और डी ब्लॉक का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? पेनल्टीमेट सेल में। और जो सबसे बाहर सेल है, यह है अल्टीमेट सेल, और इसी को बोलते हैं बैलेंस सेल। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है आपके प्री चैनल पीसी ग्रुप में। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लिंक को अपने दोस्त और दुश्मनों में शेयर कर दीजिए। हम डी ब्लॉक एलिमेंट की पहले बात कर रहे हैं। यह है डी ब्लॉक एलिमेंट। अगर आप देखिए तो डी ब्लॉक एलिमेंट को 3 सीरीज में डिवाइड किया गया। वैसे तो 4 में होता है, 3D सीरीज, 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज। 6D सीरीज भी होता है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आपके एग्जाम में उससे सवाल नहीं आता है, लेकिन इनसे खूब भर भर के सवाल पूछते हैं। तो जो ये 3D सीरीज है, ये स्टार्ट होता है स्कैंडियम से और ये जाके ख़त्म होता है जिंक पर। 4D सीरीज स्टार्ट होता है एट्रियम पर और ये जाके ख़त्म होता है कैडमियम पर। 5D सीरीज स्टार्ट होता है लैंथेनम से और ये जाके ख़त्म होता है मरकरी पर। यानी इनके बीच में 10-10 एलिमेंट हैं। ठीक, अगर आपको एटॉमिक नंबर भूल जाए तो आप याद कर सकते हैं। स्कैंडियम का होता है 21, अगर आप इसमें 9 जोड़ दीजिए तो इसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा कितना? 30। अगर इसमें 9 जोड़ दीजिए तो इसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा 39। इसमें 9 जोड़ दीजिए तो इसका आ जाएगा एटॉमिक नंबर 48। इसमें 9 जोड़ दीजिए तो इसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा 57। अब मत जोड़िएगा, बस ये ट्रिक यहीं तक काम करता है, क्योंकि यहाँ से 58 से लेकर 71 तक के एलिमेंट निकल के चले गए हैं या ब्लॉक में, और फिर हफीनियम 72 से आ गए हैं 72 से, और फिर यहाँ तक चलेंगे तो मरकरी का कितना होता है? 80 एटॉमिक नंबर। तो सबसे पहले आप देखिए कौन सा सीरीज कहाँ स्टार्ट हो रहा है, कहाँ जाके ख़त्म हो रहा है। अब अगर डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट आप देखिए तो ये है 3D सीरीज के एलिमेंट, 4D सीरीज के एलिमेंट और 5D सीरीज के एलिमेंट। और इनको याद करने की क्या ट्रिक है? पहले एलिमेंट देखिए, तो ये रहे डी ब्लॉक के एलिमेंट। इनका नाम क्या है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। एट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम।
लैंथेनम, हफीनियम, टैंटेलम, टंगस्टन, रिहेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। इन्हें याद करने की ट्रिक है, अगर आप चाहें तो अच्छे से याद कर सकते हैं। क्या ट्रिक है? ट्रिक आप लिख दीजिएगा, हम बोल रहे हैं आप लिखिएगा, सबकी ट्रिक बता रहे हैं। देखिएगा 3D की। सचिन तेंदुलकर वेरी गुड क्रिकेटर। सचिन तो अपने समय क्रिकेट के भगवान थे। सचिन तेंदुलकर वेरी गुड क्रिकेटर, मैन ऑफ द मैच। उन्हें कई बार मैन ऑफ द मैच भी मिला। सचिन तेंदुलकर वेरी गुड क्रिकेटर, मैन ऑफ द मैच, फिर कोई नहीं सेंचुरी जमाएगा। अब सचिन रिटायर हो गए, संन्यास ले लिए। अब इन दोनों के एक साथ याद करते हैं। ये जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रुलाती रहे, पहले अगर कोई दोस्त लाया हूं तेरे वास्ते रहमते उस इश्क पर सोने मरने। सोने मतलब सोना, मरने मरकरी। अब डी ब्लॉक एलिमेंट की एक एक प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी आ रही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। सबसे पहले 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। ये है 3D सीरीज के एलिमेंट्स। अगर आप देखिए तो जहां पर इस पूरे 3D में दो एक्सेप्शन है, वो है एक तो क्रोमियम और यहाँ पर है एक कॉपर। यहाँ स्टार पॉइंट हमने बना दिया। अब इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे ध्यान दीजिएगा। क्रोमियम के यस में एक इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए और कॉपर के यस में एक इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए। अब जितने यस बचे ये सारे यस में दो दो इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। 2 2 2 2 2 2 और 2 लीजिए। अब डी में 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन भरिए। 1 2 3 4, लेकिन 4 नहीं लिखेंगे, 5 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ के एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, तभी तो यहाँ 1 हुआ, तो हो गया 5। तो 5 6 7 8 और यहाँ 9 नहीं लिखेंगे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो क्या हो गया 10। और यहाँ पर भी क्या होगा 10। तो जिसके यस में एक इलेक्ट्रॉन है वही एक्सेप्शन है। 3D में दो एक्सेप्शन है, क्रोमियम और कॉपर। अभी पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट में टोटल कितने एक्सेप्शन, इसके लिए भी एक ट्रिक अपने पास है, वो अभी लास्ट में बताएंगे। 3D के बाद अब हम लोग 4D का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। 3D में दो एक्सेप्शन था और बच्चों 4D में ज़्यादा एक्सेप्शन है। कौन कौन एक्सेप्शन है हम स्टार पॉइंट बनाएंगे उसके आगे। देखिएगा ऊपर के दो एलिमेंट छोड़ दो, एट्रियम जिरकोनियम, दो छोड़ दो, तो फिर ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन और नीचे का एक छोड़ दो। यानी ऊपर के दो एक्सेप्शन नहीं है, नीचे का एक कैडमियम एक्सेप्शन नहीं है, बाकी जितने बच्चे टोटल एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन कितने हो गए इसमें 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 एक्सेप्शन इसमें हैं। अब ध्यान दीजिएगा। अब इनमें इलेक्ट्रॉन भरने के लिए चूंकि एक्सेप्शन ज़्यादा है तो हमने एक ट्रिक बनाया है। 3 3 का सेट बनाइए, 3 3 एलिमेंट का सेट बना लो, तो लास्ट में एक एलिमेंट बचेगा, इसको अलग कर लिया। अब इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे। मान लीजिए आप किसी के शादी विवाह कार्यक्रम में जाते हैं, कुछ व्यवहार देते हैं, गिफ्ट देते हैं, पैसे देते हैं, तो पैसे भी देने का एक सलीका होता है। किसी को 100 रुपये नहीं देते हैं तो 101 देते हैं। उसी तरह से यहाँ पर 221, 111, 101 और लास्ट में बचा 2 अलग रहे। इसका मतलब यस में आपको यही नंबर इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 221 का मतलब क्या है, पहले के यस में 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 1, और जिसके यस में 1 इलेक्ट्रॉन होगा वो एक्सेप्शन बन जाएगा। देखिए उसके आगे एरो लगा, उसके आगे स्टार लगा होगा, देखिए स्टार लगा है। अब यहाँ पर आइए, इनके यस में 1 1 1, देखिए इन तीनों के आगे स्टार लगा हुआ है, यानी ये एक्सेप्शन है। यहाँ पर आइए 1 0 1, अब देखिए इसके यस में 0 हो गया तो यहाँ पर 2 स्टार लगाएंगे, यानी बाकी तो सब अपवाद हैं, ये क्या है महाअपवाद। महाअपवाद
महाअपवाद। जहाँ स्टार लगा हुआ है वो सब अपवाद हैं, और जहाँ डबल स्टार लगा हुआ है वो महाअपवाद है। और डबल स्टार किस पर लगा है? पीडी पर, पैलेडियम पर। तो यस में इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, तो अब हम डी में इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, चूंकि हमें पता है डी में 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो आइए भरते हैं 1 2 3, लेकिन 3 भरेंगे नहीं, यहाँ 1 है, इसका मतलब 1 आ गया। तो 4 तो यह क्या हो गया? 5, ठीक। तो यह हो गया 6 7 8, और यहाँ पर हो गया 10, चूँकि दोनों इलेक्ट्रॉन आ गया, ये भी 10 और ये भी 10। तो ये हो गया कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4D सीरीज एलिमेंट। अब बात करेंगे 5D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपने देखा 3D में 2 एक्सेप्शन था, क्रोमियम कॉपर। 4D में टोटल 7 एक्सेप्शन थे। अब 5D में टोटल 2 एक्सेप्शन हैं। तो पहले उन्हीं की बात करते हैं, कौन कौन से हैं। एक तो है प्लेटिनम, इसके सामने स्टार पॉइंट, और दूसरा है गोल्ड। ये दोनों एक्सेप्शन है, प्लेटिनम और गोल्ड। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बीच में एक 4F सबसेल भी आ गया है, तो उसे कोई घबराना नहीं है। पहले के F में 0 कर दो, बाकी F में 14 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, सब में 14 आँख मूंद के भर दीजिए। पहले F का काम निपटा दीजिए। 14 चूँकि ये खामखा बीच में घुस गया है। 14 और ये हो गया 14। अब ये 2 एक्सेप्शन हैं, इनके यस में 1 इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए, बाकी जो बच गए सबके यस में 2 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, क्योंकि यस में 2 होते ही हैं। लीजिए, अब बचा केवल डी। अब डी को भरेंगे, और हमें पता है डी में 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो आइए भरते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नहीं भरेंगे, 1 यहाँ से आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 9, ठीक। 8 9, तो यहाँ से आएगा तो क्या हो जाएगा? 10, और लास्ट में ये क्या हो जाएगा? 10। इस तरह से हो गया 5D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। टोटल एक्सेप्शन देखिए तो 3D में 2 एक्सेप्शन, 4D में 7 एक्सेप्शन, और 5D में 2 एक्सेप्शन। यानी टोटल एक्सेप्शन कितना हुआ? 7 2 9 और 9 2 11। टोटल 11 एक्सेप्शन है, और टोटल एक्सेप्शन को एक साथ एक ट्रिक से याद करते हैं। डी ब्लॉक में 11 एक्सेप्शन हैं, इनको एक साथ याद करने की एक ट्रिक है, इसी से याद कर लेते हैं। नवाबी क्यों करें? आखिर नवाबी करने की ज़रूरत क्या है? ठीक है, नवाबी क्यों करें? मौत तक रुकावट राहों में पड़े, आगे पिटाई और होगी। तो इस ट्रिक से याद कर लेंगे, नवाबी क्यों करे? मौत तक रुकावट राहों में पड़े, आगे पिटाई और होगी। तो बच्चों, आज के डी ब्लॉक के वीडियो को आज यहीं पर रोकते हैं। आगे की प्रॉपर्टीज़ के दूसरा वीडियो डी ब्लॉक का आएगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।